ये लाइव उन लोगों के लिए है जो कुछ मुद्दों पर ब्राह्मण और ठाकुर करने लगते हैं। ये इस मुद्दे को लेकर के लाइव है जो कुछ मुद्दे को लेकर के ब्राह्मण ठाकुर करने लगते हैं। एक बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना जो कि बिहार के मधुबनी में घटी है। एक बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना जो कि बिहार के मधुबनी में घटी है। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक ही राजपूत परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या, अंधाधुंध फायरिंग किया गया उनके ऊपर। एक ही 5 राजपूतों की निर्मम हत्या मधुबनी में जो कर दिया। इस समय पूरे देश में सोशल मीडिया पर छाया हुआ है वो मामला। उस मामले को भी लेकर के कुछ लोग ब्राह्मण ठाकुर कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैंने उन 4 बच्चों की फोटो देखी जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, जिनकी हाथों में कलम होनी चाहिए। आज उन बच्चों ने अपने पिता के क्रियाक्रम का जो वो उठाया है, कफन ओढ़े हुए हैं वो बच्चे। वो जो क्रिया उठाया जाता है दाह संस्कार के बाद, जो बच्चों ने उठाया है, ये कितनी ही दुखद है और कितनी ही शर्मनाक है। मेरे कुछ भाई कमेंट में लिख रहे हैं, अरे सर्वेश जी आप तो ब्राह्मणों की आर्मी चला रहे हो, पंडितों की आर्मी चला रहे हो। भाई साहब मैं पंडितों की और ब्राह्मणों की आर्मी नहीं चला रहा हूं, सौर समाज की आर्मी चला रहा हूं। और दिन रात मेहनत करके सौरणों को जगाने का और जोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। मधुबनी हत्याकांड पर जितने लोग ब्राह्मण ठाकुर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये घटिया राजनीति बंद करिए। ये घटिया राजनीति बंद करिए। ब्राह्मण ठाकुर करना बंद करिए। अगर राजपूत मारा गया है तो मेरा भाई है। अगर राजपूत आज मारा गया है, जिन्होंने भी मारा है, मैं कहता हूं कि सरकार तत्काल एक्शन ले और जिन्होंने हमारे राजपूत भाइयों को मारा है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, उनको भी दौड़ा करके इनकाउंटर किया जाए। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इस बीच में ब्राह्मण और ठाकुर कर रहे हैं, जब तक किसी को ना जानो, जब तक किसी को ना समझो, जब तक किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो, तब तक किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना सबसे गलत बात है। सभी लोग शेयर करिए, एक तरफ से सभी लोग शेयर करिए। आज हमारे 5 राजपूत भाइयों को मार दिया गया है, उसमें भी जातवाद किया जा रहा है। एक बात मैं बता दूं आपको, चाहे पंडित होगा, चाहे ठाकुर होगा, चाहे बनिया होगा, चाहे कायस्थ होगा, चाहे भूमिहार होगा, मेरे सवर्ण समाज के साथ जो भी गलत करेगा और जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़े रहेंगे और जो भी गलत करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। जो भी गलत करेगा उसका हम विरोध करेंगे। अपराधियों की जात सिद्ध करने में या जात के आधार पर अपराधियों को संरक्षण देना कहां तक सही है? जात के आधार पर अपराधियों को संरक्षण देना कहां तक सही है? जिन्होंने भी हमारे राजपूत भाइयों को मारा है, उन मासूम बच्चों के सर से जिन्होंने पिता का साया छीना है, मेरी तमाम माताओं और बहनों को जिन्होंने विधवा किया है, उनके साथ भी वही घटना होनी चाहिए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि सौरणों को एक किया जाए, लेकिन 2 कौड़ी के लोग बीच में आकर के रायता फैला करके चले जाते हैं। लेकिन एक निवेदन है मेरा पूरे सवर्ण समाज से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो भूमिहार हो, मेरा निवेदन है आपसे, कुछ चंद लोग शेयर करते रहिए। कुछ चंद लोग पूरे सवर्ण समाज के प्रतिनिधित्व करता या पूरे जात बिरादरी के प्रतिनिधित्व करता नहीं हो सकते। कुछ चंद लोग पूरे समाज के प्रतिनिधित्व करता नहीं हो सकते। मान लिया कि अगर किसी ब्राह्मण ने ही
हमारे राजपूत भाइयों को गोली मारा है तो उन ब्राह्मणों को भी सजा मिलनी चाहिए। और अगर कोई राजपूत किसी ब्राह्मण के साथ गलत करता है तो उस राजपूत को सजा मिलनी चाहिए। कोई भूमिहार, कोई बनिया, कोई कायस्थ, अगर कोई भी एक दूसरे के साथ गलत करता है तो गलत गलत होता है। चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे पोखरे का विवाद हो, तो क्या पोखरे और जमीन के विवाद में 5-5 लोगों की हत्या कर दी जाएगी? ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये घटना हो गई और सरकारें अभी तक मौन क्यों हैं? जब सोशल मीडिया से और फेसबुक के द्वारा दबाव बनाया गया है, तब जाकर के सरकार कुछ एक्शन में आई है। मान लो कि अगर सोशल मीडिया से यह ट्रेंड ना चलता तो क्या उन अपराधियों को छोड़ दिया जाता? अपराधियों को छोड़ दिया जाता? ये दोगली नीति और दोगली हरकतें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों की हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों की है। ये समाज को कभी एक होने देना ही नहीं चाहती हैं। जिन्होंने गलत किया तुरंत उठाओ, उनको सजा दिलवाओ, लेकिन नहीं कर पाएंगे। पहले ये पूरा प्रयास करते हैं कि उन्हें संरक्षण मिले, और उन्हें संरक्षण में इतना समय ये लगाते हैं कि उसी में ब्राह्मण ठाकुर हो जाता है, उसी में ब्राह्मण ठाकुर हो जाता है। अरे भाई, मैं पंडित हूं, मुझे आकर कोई पंडित मार दे तो आप इसलिए नहीं बोलोगे कि वो पंडित है। भाई, किसी भी बेगुनाह को कोई मार देगा तो वो गुनाहगार है, और वो गुनाहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उसमें जात कहां से आ गई? किसी भी जात बिरादर के साथ अगर कोई अत्याचार या अन्याय होता है, किसी भी जात बिरादर के साथ, तो सभी को एक साथ खड़े होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, याद रखिएगा। और अपराधी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। तो फिर ना वो पाड़े देखेगा, ना फिर वो तिवारी देखेगा, ना शुक्ला देखेगा, ना मिश्रा देखेगा, ना वो ठाकुर देखेगा, ना बनिया देखेगा, ना यादव देखेगा, ना पासवान देखेगा। अपराधी सिर्फ अपराध करता है, और वो अपराध किसी के भी साथ कर सकता है। और मैं अपने सभी समाज के लोगों का आह्वान करता हूं, मैं अपने सभी समाज के लोगों का, पूरे सवर्ण समाज के लोगों का आह्वान करता हूं, मैं अपने पूरे सवर्ण समाज के लोगों का आह्वान करता हूं कि बढ़ चढ़ करके मधुबनी में जो नरसंहार हुआ है, हमारे राजपूत भाइयों को जो मारा गया है, जिन्होंने मारा है, कानून उनको सख्त से सख्त सजा दे। और बढ़ चढ़ करके सभी लोग न्याय के लिए आवाज उठाएं, उन 4-5 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाएं, उन विधवा माताओं के लिए और बहनों के लिए आवाज उठाएं जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनकी कोख सूनी हो गई, उनके लिए आवाज उठाएं, ना कि कोई जात को लेकर के चले। हम तो पूरे सवर्ण समाज के लिए लड़ते हैं, और सवर्ण समाज का व्यक्ति एक एक व्यक्ति मेरा अपना है, उसके लिए मेरा दिल जान सब कुछ हाजिर है। लेकिन जब लोग सवर्णों में भी जात जात करते हैं तब मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इनको संगठित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, लेकिन कुछ लोग आते हैं आपस में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं कि पूरा सौर समाज बिखरने के कगार पर आ जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी जात बिरादर के क्यों ना हो। मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है, उन 4 मासूम बच्चों के लिए आप आवाज उठाएं, न्याय मिलना चाहिए। कुछ भाई लोग कहे कि आप मधुबनी नहीं गए, भैया मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम बहुत पुअर बैकग्राउंड से निकल करके समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं है, लेकिन मेरी आवाज हर जगह पहुंच रही है। और मेरी आवाज जहां जहां पहुंच रही है, वहां मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरे मधुबनी के उन भाइयों के लिए आवाज उठाएं जिन भाइयों को नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई, जिन भाइयों की जिनको मार दिया गया। आंखों में आंसू आ जाते हैं उन बच्चों को देख करके।
आंखों में आंसू आ जाते, कलेजा फट जाता है। वो मासूम मासूम बच्चे जिनको कॉपी किताब उठाना था, जिनको पढ़ना था, आज वो अपने बाप की अर्थियां अपने कंधों पर उठा रहे हैं। और उसके बाद सबसे शर्म की बात यह है कि एक घर के 5-5 लाल, एक घर के 5-5 लाल मार दिए गए, उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद जाति 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 कर रहे हैं वो। भाई साहब, ऐसे जाति जाति करते रहोगे तो एक दिन तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे, और हमारे कोई बिरादर का हमको आपको मार देगा तो हम मौन हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे आपके जात का है। गलत करने वाला गुनहगार है, और जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, फिर चाहे जिसके साथ गलत हुआ हो या किसी भी जात के साथ गलत हुआ हो। और जिन्होंने भी गलत किया हो वो किसी भी जात के हो, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। मेरा स्टैंड हमेशा क्लियर रहता है, और मैंने सोचा, बहुत भाई लोग फेसबुक पर उसमें लिख रहे थे, हमने पोस्ट भी डाला कि सरकार दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सरकार दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले और उन्हें तत्काल फांसी दी जाए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं अपने इस लाइव के माध्यम से, अगर ये जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं पर हम आप जग करके एक साथ खड़े होकर के न्याय की गुहार नहीं लगाएंगे, अपने उन भाइयों को न्याय नहीं दिलवाएंगे, तो इन अपराधियों की जो सोच है, इनका जो मनोबल है, ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा, और ये किसी के भी साथ उस घटने को अंजाम दे देंगे। बिहार सरकार को हाथ में चूड़ियां पहन लेना चाहिए, बिहार सरकार को हाथ में चूड़ियां पहन लेना चाहिए कि वो अभी चुनाव अगर हो तो उनको पता चल जाएगा कि उनका एक वोट कहां है और कहां नहीं है, कहां उनको वोट मांगना है, कहां वोट नहीं मांगना है। लेकिन 5-5 भाइयों की हत्या हो गई, अपराधी की पता नहीं लगा पा रहे हैं वो लोग। अरे आपने घर गिरवा दिया, घर गिरवाने से क्या होगा भाई? घर गिरवाने से क्या होगा? क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग? मतलब जिनकी आबादी कम हो उनको न्याय ही ना मिले? तो कल कायस्थ समाज, बनिया समाज 2 ही 3-4% है, उसके भी साथ घटना हो, कोई बोले ना, क्योंकि उसका वोट बैंक नहीं है। आज बिहार मधुबनी में ठाकुर मारा गया, तो ठाकुर मारा गया तो ठाकुर के लिए कोई इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि ठाकुर का वोट प्रतिशत कम है। भाई साहब, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। अपराधियों की जात नहीं होती है, किसी भी समाज के अपराधी होंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। और ब्राह्मण क्षत्रिय हमेशा एक थे, हमेशा एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। कुछ चंद लोग अपने व्यक्तिगत राजनीति को सिद्ध करने के लिए इनमें आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और करणी सेना, क्षत्रिय महासभा, परशुराम सेना, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, ब्राह्मण संघ, जितने भी सवर्ण संगठन हैं या सवर्ण संगठन के जो जातियों के संगठन हैं, उन सभी का मैं आह्वान करता हूं कि पूरी मजबूती के साथ मधुबनी में जो घटना हुआ है, मेरे राजपूत भाइयों को जो मारा गया है, उन भाइयों के साथ खड़े हो, सिर्फ और सिर्फ कानूनी ही नहीं आर्थिक मदद भी करने का प्रयास करें, जिससे जितना हो सके
जिससे जितना हो सके, और जो समाज के नेता या किसी भी समाज के नेता उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, वो आश्वासन दे करके ना आए वहां से। आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, कार्यवाही की आवश्यकता है। जो लोग भी मिलने जा रहे हैं उनसे सहयोग की अपेक्षा है, वो सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें। आज उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, मजबूती से खड़े हो। सिर्फ फोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डालने के लिए और उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बिल्कुल ना जाएं, और जिनको इसके लिए जाना है वो बिल्कुल ना जाएं। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मुझे 4 बजे वेबसाइट लॉन्च करना था, लेकिन मैं समझा कि मधुबनी पर बोलना, मधुबनी में जो घटना हुआ है उस पर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने अपनी ये बात रखी। और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि पूरे समाज के लोग उस पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाएं, और मैं उस पूरे परिवार के साथ हूं। मैं पूरा प्रयास करूंगा उस परिवार से मिलने का। अभी थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, इसलिए अभी तत्काल तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा उस परिवार से मिलने का, और हर प्रकार से मैं उस परिवार के साथ हूं। और एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, हम समाज की लड़ाई तब लड़ पाएंगे जब हम मजबूत होंगे, जब हम मजबूत होंगे। सभी लोग कहते हैं सर्वेश यहां नहीं गए, सर्वेश वहां नहीं गए। सर्वेश जब मजबूत होंगे तभी सर्वेश मजबूती के साथ समाज की लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी तक आप सर्वेश के साथ आप भी खड़े होइए, पूरा समाज सर्वेश के साथ खड़ा हो, तभी सर्वेश पूरे समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगे। अपनी क्षमता से ज्यादा दिन रात मेहनत करके जो भी हो पा रहा है मैं समाज के लिए कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। आज वेबसाइट लॉन्च करना था, ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो नीचे सौड़ आर्मी का वेबसाइट है, मेरा निवेदन है कि उस वेबसाइट पर जाकर के सौड़ आर्मी को ज्वाइन करिए आप लोग, और सौड़ आर्मी को ज्वाइन करके सौड़ आर्मी को मजबूत करिए। आपका भाई, आपका ये बेटा आपको विश्वास दिलाता है। मेरे समाज का जहां पसीना गिरेगा वहां सर्वेश पांडे का खून गिरेगा। और जिन लोगों को गलतफहमी थी कि सर्वेश पांडे मौन क्यों हैं, तो उनको स्पष्ट हो गया होगा। न्याय और अन्याय की जो लड़ाई है उसमें हम न्याय के साथ हैं, और मेरा निवेदन है सभी को न्याय के साथ ही खड़ा होना चाहिए। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हम पूरी ताकत के साथ लगे हैं अपने समाज को मजबूत करने में। ये जो 70 साल की समस्याएं चल रही हैं, ये जो वामपंथियों, वामसेफियों, कम्युनिस्टों के द्वारा सौड़ों को आपस में लड़ाया गया है, इतनी आसानी से तो नहीं मिट सकता, लेकिन मिटाने का पूरा प्रयास हम करेंगे और एक दिन मिटा करके ही दम लेंगे। और आप लोग भी चाहते हैं कि समाज में एकता, अखंडता अगर स्थापित हो, तो आप लोग भी सौड़ आर्मी का सपोर्ट करें और सौड़ आर्मी के वेबसाइट पर जाकर के सौड़ आर्मी को ज्वाइन करें। आज बस इतना ही, क्योंकि आज मन बहुत ही ज्यादा दुखी, बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।